नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं कनिका। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई, जिससे कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। इस घटना ने न केवल धार्मिक आस्था और विश्वास पर सवाल खड़े किए, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर राजनीतिक विवाद भी पैदा कर दिए। भगदड़ में मरे लोगों की संख्या को लेकर विवाद गहरा हो गया है, जबकि सरकारी आंकड़ों में मरने वाले की संख्या सिर्फ 30 बताई जा रही है। विपक्ष का दावा है कि इस हादसे में हजारों लोग मारे गए हैं और सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। कई विपक्षी नेताओं ने इस घटना को लेकर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि सरकार मृतकों की सही संख्या छिपा रही है। इन आरोपों की मुख्य वजह यह है कि घटना के बाद सरकार ने केवल एक बार ही मौतों के बारे में अपडेट जारी किया, जबकि कोई और जानकारी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। इस पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव का आरोप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि पुलिस और प्रशासन अभी भी मृतकों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग लापता हैं और सरकार इन लापता लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही है। उनका आरोप है कि सरकार सच को छुपा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि महाकुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मरे हैं। उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह जनता का ध्यान इस विषय में भटका रही है। खड़गे ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार को सही आंकड़े देने चाहिए, क्योंकि अगर मरने वाले की संख्या 30 है तो बाकी आंकड़े कहां गए। जया बच्चन ने किया हंगामा। राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने भी महाकुंभ हादसे के बारे में अपनी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मरने वाले लोगों के शवों को गंगा में बहा दिया गया और सरकार सच को जनता से छिपा रही है। जया बच्चन का यह कहना था कि सरकार आखिर सच क्यों नहीं सामने ला रही, यह समझ से परे है। धार्मिक गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी घटना के बारे में अपनी राय व्यक्त की। उनका कहना था कि महाकुंभ में भगदड़ की घटना केवल एक स्थान पर नहीं बल्कि 6 जगहों पर हुई थी। उन्होंने यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दी, लेकिन सरकार ने न केवल एक जगह पर ही भगदड़ होने की बात मानी। महाकुंभ के दौरान भगदड़ में मौतों के बारे में प्रशासन की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। हादसे के बाद प्रशासन ने केवल एक बार अपडेट जारी किया और उसके बाद ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और न ही कोई और जानकारी दी गई। सरकार की इस चुप्पी ने विपक्ष को यह आरोप लगाने का मौका दे दिया कि वह आंकड़े छिपा रही है। अखिलेश यादव का कहना था कि जब लोग मर रहे थे तब सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही थी, जो सनातन परंपरा का अपमान है। इस पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे कि जब इतने लोग मर रहे थे तब वो चुप क्यों रहे। विपक्ष का कहना है कि कई मृतकों के परिवारों को शव सौंपते वक्त प्रशासन ने उनकी मृत्यु के कारण को सामान्य तौर पर लिखा। कई मामलों में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि मृतकों को कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से आए 3 श्रद्धालुओं के मामले में आरोप लगाए गए हैं कि उनके शव के साथ कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। बंगाल सरकार के मंत्री अरूप विश्वास ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि यह नियम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू हो सकता है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। महाकुंभ की तैयारी पर सवाल। महाकुंभ की तैयारी को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार ने पहले दावा किया था कि 100 करोड़ लोगों को स्नान कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बावजूद मौनी अमावस्या के दिन स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जब 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हो रही थी तो 10 से 20 करोड़ भी कैसे संभाले नहीं गए। उन्होंने यह भी कहा कि साधु और सन्यासी ब्रह्मा मुहूर्त के स्नान नहीं कर पाए, जो कि महाकुंभ के आयोजन की व्यवस्था में बड़ी खामी को दर्शाता है। विपक्ष और सरकार के बीच राजनीति। महाकुंभ भगदड़ को लेकर सरकारी और विपक्ष के बीच घमासान जारी है। विपक्ष सरकार पर आरोप लग रहा है कि वह मृतकों की संख्या छिपा रही है, जबकि सरकार ने अपनी तरफ से इस हादसे को सामान्य रूप से लिया है। महाकुंभ के दौरान मरने वालों की सही संख्या पर जो असमंजस है वह इस विवाद को और गहरा कर रहा है। महाकुंभ में मरे लोगों की संख्या का सही आंकड़ा जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि प्रशासन और सरकार ने कितनी जिम्मेदारी से व्यवस्था की थी।
अगर सरकारी आंकड़े सही नहीं है और सरकार ने मृतकों की संख्या को छिपाया है तो यह जनता के साथ बड़ा धोखा होगा। इसके अलावा सही आंकड़ा न मिलने से हादसे के कारणों की सही जांच भी नहीं हो सकी। महाकुंभ में भगदड़ के कारण हुई मौतों के आंकड़े को लेकर संसद में घमासान मचा हुआ है, जबकि सरकार ने केवल 30 मौतों की पुष्टि की है। विपक्ष का दावा है कि मृतकों की संख्या हजारों में हो सकती है। इस विवाद का समाधान तभी संभव है जब सरकार मृतकों की सही संख्या को सामने लाए और इस हादसे के पीछे की असल वजहों की जांच की जाए। महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में ऐसी घटनाओं का होना दुखद है और प्रशासन की लापरवाही ने इस पर सवाल उठाए हैं। महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ और उससे जुड़ी घटनाओं के बाद जो राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़े हुए हैं, उनके संदर्भ में कई और मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इन घटनाओं से जुड़ी कुछ नई और महत्वपूर्ण बातों को जोड़ते हुए हम इस विषय पर गहराई से समझ सकते हैं कि एक बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान ऐसी घटनाएं क्यों घटती है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था का सही तरीके से प्रबंधन बेहद जरूरी होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ जुटते हैं और ऐसे में छोटी सी चूक भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वे इस तरह के आयोजनों के दौरान सुरक्षा की हर पहलू पर ध्यान दें, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो यह सवाल उठता है कि प्रशासन ने सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए थे। क्या पर्याप्त पुलिस बल और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध थी? महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं और यही समय होता है जब मेला अपने चरम पर होता है। ऐसे में अगर प्रशासन इस दिन के लिए खास तैयारियां नहीं करती तो फिर ऐसी दुर्घटनाओं का होना स्वाभाविक है। सरकार और प्रशासन से यह अपेक्षाएं हैं कि वे इस दिन के महत्व को समझें और उसी हिसाब से व्यवस्था करें। जब लाखों लोग धार्मिक आस्था के चलते एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो श्रद्धा और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद कठिन हो जाता है। श्रद्धालु अधिकतर अपनी आस्था में डूबे होते हैं और उन्हें सुरक्षा के मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं रहता। दूसरी तरफ प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के पूजा अर्चना करने का मौका मिले, लेकिन इस संतुलन की कमी के कारण हादसे हो जाते हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद राजनीतिक विवाद ने जोर पकड़ लिया है। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जहां विपक्ष सरकार पर मृतकों की संख्या छिपाने का आरोप लग रहा है, वहीं सरकार इसे सामान्य घटना मानकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस सरकार की राजनीति जिससे घटना को अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, न केवल स्थिति को और जटिल बना देती है बल्कि यह जनता की चिंता और दर्द को नजरअंदाज भी करती है। मीडिया भी इस प्रकार की घटनाओं को लेकर बेहद अहम भूमिका निभाता है। यदि मीडिया घटनाओं को सही तरीके से और निष्पक्ष रूप से कवर करता है तो जनता को सच जानने में मदद मिलती है, लेकिन कभी कभी मीडिया का रवैया भी सवालों के घेरे में होता है। क्या मीडिया ने भगदड़ के सही कारणों को उजागर किया? क्या मीडिया ने सरकार और प्रशासन से सही सवाल किए या फिर केवल सेंसेशनलिज्म के चलते घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? महाकुंभ जैसे आयोजन केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यह न केवल धार्मिक अनुयायियों के लिए एक साधना का दिन होता है बल्कि यह एक सामुदायिक उत्सव भी है। ऐसे में अगर प्रशासन और सरकार सही तरीके से आयोजन की योजना नहीं बनाते तो यह समग्र समाज के लिए न केवल दुखद बल्कि सामाजिक असहमति का कारण बन सकता है। अधिकारियों की जिम्मेदारी। जब ऐसी बड़ी घटनाएं घटती है तो प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे पूरी स्थिति की गंभीरता से जांच करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो। इसके लिए अधिकारियों को पारदर्शिता से काम करना होता है। क्या घटना के तुरंत बाद अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर स्थिति को समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए थे? क्या शवों की संख्या और मृतकों के परिवारों को उचित तरीके से सूचित किया गया? इस प्रकार की घटनाओं से उभरने के बाद हर महाकुंभ या किसी भी बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए एक सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। यह सर्वेक्षण यह बताएगा कि कहां पर सुरक्षा की कमी थी, किस क्षेत्र में भीड़ अधिक थी और कहां पर प्रशासन को सुधार की आवश्यकता है। इसके माध्यम से आगामी आयोजनों में सुधार किया जा सकता है और इसी तरह की घटनाओं को रोकने के
उपायों पर विचार किया जा सकता है। महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ एक दुखद घटना थी, जिसने न केवल श्रद्धालुओं के जीवन में प्रभावित किया, बल्कि प्रशासन, सरकार और विपक्ष के बीच राजनीति को भी बढ़ावा दिया। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं जो अब तक अनुत्तरित हैं। सरकार को चाहिए कि वह घटना के कारणों की पूरी जांच करवाए और मृतकों की सही संख्या को सार्वजनिक करे, ताकि सही तथ्यों के आधार पर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। धार्मिक योजनाओं की महत्वता को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि प्रशासन सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दे, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे और ऐसे हादसे भविष्य में न हो सके। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।